हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है मेरी चैनल स्टडी सर्कल पे। आपको पता ही है हमने हमारा पिछले 2 वीडियो में हमें नेचर ऑफ मैटर का पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर चुके हैं और आज हम कवर करने वाले हैं उसका पार्ट 3। तो सेशन शुरू करने से पहले आज पढ़ेंगे कोट ऑफ द डे। स्टूडेंट लाइफ इज द सीड ऑफ योर लाइफ, प्लांट इट वाइजली। यानी हमारा जो होल लाइफ है ना, उसमें बचपन से लेकर मरते तक जो होल लाइफ है उनमें से सबसे सीड होता है हमारा स्टूडेंट लाइफ। जैसे वो सीड की तरह होता है, मतलब स्टूडेंट लाइफ में आप जो सब सीखना है, जो सीखते हो, क्या नहीं सीखते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, किस चीज़ को फोकस करते हो, उसके ऊपर आपकी होल लाइफ डिपेंड करता है। इसलिए अच्छा क्या है, हमको अच्छी लाइफ जीने के लिए तरीका यही है कि हम हमारी स्टूडेंट लाइफ को अच्छी तरह से प्लांट करें। जैसे सीड को अच्छी तरह से प्लांट करने से ही वो बड़ा से बड़े पेड़ बन सकता है, ऐसे ही स्टूडेंट लाइफ को अच्छे से प्लांट करने से आपका लाइफ ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो आज शुरू करेंगे आज का सेशन। पहले हम जो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा रिवाइज कर देंगे। क्या था हमारा पिछले क्लास का? मैटर का क्लासिफिकेशन हुआ था। दो बेसिस पर हमने उसको क्लासिफाई किए थे। पहला था फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा था केमिकल क्लासिफिकेशन। और फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हमने उसको 3 टाइप में डिवाइड किए थे। एक थी सॉलिड मैटर जिसका डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम था, और दूसरा लिक्विड मैटर व्हिच आर ओनली डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप, एंड गैस मैटर नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप। केमिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार मैटर इज 2 टाइप्स, प्योर सब्सटेंस एंड अदर इज मिक्सचर। और ये प्योर सब्सटेंस अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, वन इज एलिमेंट, दूसरा इज कंपाउंड। और एलिमेंट का 3 हिस्से थी। क्या था? मेटल, नॉन मेटल, अनदर इज मेटालॉइड। और मेटल का खासियत क्या थी? डक्टिलिटी एंड मालिएबिलिटी। एंड नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। मेटालॉइड्स can show both the characteristics of metals as well as non-metals. ये एलिमेंट्स कंपाउंड बनाते हैं, और एलिमेंट को कंपाउंड बनाने के लिए क्या करना पड़ता था? एक एग्रीमेंट पेपर पर साइन करना पड़ता था, है ना। और ये कंपाउंड अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो नॉन लिविंग से मिलता है, और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग बीइंग से मिलता है। और हमारा मिक्सचर का 2 टाइप का मिक्सचर है। क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। और पिछले क्लास में हमने यहाँ तक कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करने वाले हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर वर्ड से आपको क्या याद आता है? एक ऐसा चीज जिसमें बहुत सारी चीज मिक्स रहता है ना, बहुत सारी चीज मिक्स होकर रहता है, उसको हम कहते हैं मिक्सचर, है ना। तो डेफिनेशन पर आ जाइए। ए मटेरियल कंटेनिंग 2 or more substances, substances यानी प्योर सब्सटेंस दैट मे बी एलिमेंट और कंपाउंड इन एनी प्रपोर्शन इज कॉल्ड ए मिक्सचर। यानी मिक्सचर क्या है? मिक्सचर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंस होता है। और फिर कैसे 2 से ज्यादा सब्सटेंस किस प्रपोर्शन पर होता है? एनी प्रपोर्शन पर। कैसे भी 2 से ज्यादा सब्सटेंस को आप जैसे भी मिला दोगे वो मिक्सचर बन जाएगा। जैसे हमारा कंपाउंड में होता था डेफिनेट प्रपोर्शन होना चाहिए। हाइड्रोजन अब आपको अगर वाटर बनाना था तो आप H2 + O2 इसको 1:8 लेना पड़ता था ना, ऐसा था कंपाउंड में। याद करो कंपाउंड में क्या था? 1:8 रेशियो होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन का 1 ग्राम ले रही हो तो ऑक्सीजन का 8 ग्राम लेना जरूरी था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एनी प्रपोर्शन आप जैसे ही मिला दोगे ना, अगर आपको मिक्सचर बनानी है तो सब्सटेंस को आप जैसे ही मिला दोगे तो वो बन जाएगा आपका मिक्सचर। याद क्या रखना है आपको? ए मटेरियल कंटेनिंग 2 or more substances in any proportion is called a mixture. और दूसरी बात, properties of the mixture are the properties of its constituents. अच्छा, ये क्या है? हमने पढ़ा था ना कंपाउंड में क्या होता था? ये जो कंपाउंड का कंस्टिट्यूएंट था, जैसे H2 और O2 से क्या बनता था? H2O बनता था। तो ये दोनों एलिमेंट को एक एग्रीमेंट पेपर साइन करना पड़ता था
कंपाउंड बनाने के लिए, लेकिन मिक्सचर के लिए ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं है तो एलिमेंट क्या करेगा, जो सब्सटेंस से वो बनेगा उसका कंस्टिट्यूएंट जो होगा वो खुद का कैरेक्टर शो करेगा, वो खुद का कैरेक्टर शो करेगा ना। तो यहाँ पर क्या होता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, यानी उसका कंस्टिट्यूएंट का कैरेक्टरिस्टिक और उस मिक्सचर का कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल सेम होता है। एंड दूसरा, फर्दर ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। एग्जाम्पल पर आ जाए, एग्जाम्पल क्या है, मिक्सचर का एग्जाम्पल है ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग सल्फर एंड कॉमन सल्ट, यानी आयरन का छोटे टुकड़े और सल्फर ऐसे 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 छोटे 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 येलो कलर का होता है, हमने पिक्चर तो दिखाया था, और ये कॉमन सल्ट ये व्हाइट कलर का होता है। ये तीनों को अगर मिला दोगी तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा। क्या इसको इसका कोई प्रोपोर्शन होना चाहिए, नहीं। अगर इसका 10 लोगी, इसका 10, इसका 5, इसका 4 लोग मिला दोगी तो बनेगा मिक्सचर। अगर इसका 11 लोगी, इसका 4 लोगी और इसका 5 लोगी तो भी बनेगा आपका मिक्सचर। तो ऐसा कुछ डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं चाहिए। तो फिर ये मिक्सचर को हम सेपरेट कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा है ना मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इजीली। तो इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, ये जो मिक्सचर है ना उसको हम पहले क्या करेंगे, उसको पानी में डाल देंगे। तो क्या होगा, ये जो सॉल्ट वाला चीज है ये तो पानी में चला जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिल्टर कर देंगे। फिल्टर कर देने के बाद हमारा फिल्ट्रेट में क्या आ जाएगा, ये आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर आ जाएगा। तो फिर उसको कैसे अलग करेंगे, क्या करेंगे, उसके ऊपर एक मैग्नेट घुमाएंगे। एक मैग्नेट घुमाने के बाद क्या होगा, ये जो आयरन फिलिंग्स है ये तो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा ना। तो ये सारे के सारे अट्रैक्ट हो जाएगा, कहाँ पर, मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो जाएगा, और मैग्नेट के ऊपर ही सब ऐसे अट्रैक्ट होकर लग जाएगा। तो कौन बच जाएगा, सल्फर बच जाएगा। ये सॉल्ट चला गया पानी में और सल्फर बच गया, और मैग्नेट के साथ कौन आ गया, आयरन फिलिंग्स आ गई। तो हो गए ना अलग, मतलब दे कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। हो गया। अब आएंगे मिक्सचर का डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर को। क्या पहला टाइप हमारा क्या था, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा क्या था, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसको समझेंगे, ये होमो का मतलब क्या है। होमो का वर्ड हमने पिछले तो कभी नहीं सुने। अच्छा, ये जो होमो है ना ये एक इंग्लिश वर्ड नहीं है। कौन सी वर्ड है ये एक ग्रीक लैंग्वेज है। क्या है ये ग्रीक लैंग्वेज है, और ग्रीक लैंग्वेज है, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, इंग्लिश मीनिंग है सेम। ओके, ये जो जीनियस है ना, जीनियस भी एक ग्रीक लैंग्वेज है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है फेज, यानी फेज का मतलब बाउंड्री। आपका नंबर ऑफ बाउंड्री कितना है, नंबर ऑफ बाउंड्री 1 है तो फेज 1 है, नंबर ऑफ बाउंड्री 1 से ज्यादा है तो फेज 1 से ज्यादा है। ओके, तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या हो गया, सेम फेज मिक्सचर। ओके, मिक्सचर में क्या होता है, एक से ज्यादा चीज तो मिलकर मिक्स होता है। एक से ज्यादा चीज मिक्स होने के बाद भी वहां पर बाउंड्री 1 होता है, उसको कहते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर। तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यानी इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, चारों के चारों तरफ यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी चारों के चारों तरफ सेम होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आ रहा है ना आपको। जैसे चीनी का पानी अगर पानी में चीनी डिजॉल्व कर दोगी तो वो क्या बनेगा, चीनी का पानी बन जाएगा। क्या वो जो पानी होगा, अगर तुम यहाँ से 1 चम्मच लोगी, यहाँ से 1 चम्मच लोगी, लेके टेस्ट करोगी, यहाँ से 1 चम्मच लेके टेस्ट करोगी, तो क्या होगा, सारे के सारे में मीठी का अमाउंट सेम होगा ना या डिफरेंट होगा, ऑब्वियस बात है सेम ही होगा ना। तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्म। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल फेज। होमोजेनियस का मतलब तो सेम फेज है, यानी इसका फेज हमेशा एक होता है, दैट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जो सिंगल फेज है ना, बाउंड्री है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा सॉलिड होना है या फिर लिक्विड होना है या फिर गैस होना है,
ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है। एंड ऑल कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई, यानी इसका कंपोनेंट इतना छोटा होता है ना होमोजेनियस मिक्सचर का। जैसे देखो चीनी का पानी हुआ, चीनी का पानी चीनी जब आपका डिजल्व हो जाता है तो क्या आपको दिखाई देता है? पानी के अंदर वो दिखता है? नहीं दिखता। तो क्या हो गया? वो नॉट विजिबल टू नेकेड आई, नेकेड आई में नहीं दिखने वाला। इवन माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं दिखने वाला। नेकेड आई में, नेकेड आई का मतलब क्या है? ये जो नेकेड आई दिया हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खाली आंखों में नहीं दिखने वाला। ओके, तो अब आएंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो का मतलब क्या है? ये भी एक ग्रीक वर्ड है। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, यानी डिफरेंट फेस मिक्सचर। यानी हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है? डिफरेंट फेज मिक्सचर। मिक्सचर में एक से ज्यादा चीज तो होता है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? एक से ज्यादा फेज भी होता है। ओके, इसका डेफिनेशन क्या है? ए मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यानी इसका यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। नॉट यूनिफॉर्म यानी उसको देखो, नॉट यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? कभी कभी आपने खाने में कभी ऐसा, कभी अगर कुछ सैलेड खा रहे हो, कभी ऐसा फील किए हो कि यहाँ पर ज्यादा नमक हो गए और यहाँ पर नमक ही नहीं है, यहाँ पर कम नमक है, ऐसा कभी फील किए हो? हाँ, जरूर करते होंगे ना कभी। तो क्या होगा? हाँ, इसको कहते हैं क्या? नमक इज नॉट यूनिफॉर्म, सॉल्ट इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। नॉट यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आ गया? हाँ, और देखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर फेजेस। हेट्रोजीनियस का मतलब हमें तो वर्ड से पता लगता है, डिफरेंट फेज है, तो टू और मोर फेजेस एंड ऑल द कंपोनेंट्स आर विजिबल टू नेकेड आई और एटलीस्ट अंडर ए माइक्रोस्कोप। यानी यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो ज्यादा बड़े हैं, तो हम क्या करते हैं? वो क्या करेंगे? नेकेड आई को विजिबल होगा, हमारी हमारी खाली आंखें से वो दिख जाएगा। अगर खाली आंखों में हम उसको नहीं देख सकते तो माइक्रोस्कोप के अंदर पक्का देख पाएंगे। लेकिन होमोजीनियस में क्या है? इतना छोटे है कि हम उसको माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते, लेकिन हेट्रोजीनियस को खाली आंखों में भी देख सकते हैं। हो गया? तो किसका पार्टिकल साइज ज्यादा है? ऑब्वियसली हेट्रोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल साइज ज्यादा बड़े हैं और होमोजीनियस में छोटे हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, होमोजीनियस मिक्सचर, और इसको हम सोल्यूशन भी कह सकते हैं, सोल्यूशन भी कहते हैं उसको। और देखो ये क्या है? ये कपर का प्लेट है, कपर और ये जिंक का प्लेट है, ये मिलकर बनाते हैं आपका ब्रास। देखो ये क्या है? एक बाउंड्री कितना है इसका? एक ही बाउंड्री है ना, बाउंड्री इसका एक ही है, यानी फेज कितना है? एक फेज है। तो क्या हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर, सेम फेज, मतलब कपर और जिंक दोनों मिल गया। ये था एक फेज और ये भी था एक फेज, दो फेज मिलकर यहाँ पर बना रहे हैं एक फेज। तो दो चीजें मिल रहा है, सब्सटेंस दो है, कपर है, जिंक है, दो सब्सटेंस है, तो मिलकर बनाते हैं एक सिंगल फेज। तो उसको क्या कहते हैं? दो सब्सटेंस है इसलिए उसको मिक्सचर कहेंगे, और एक सिंगल फेज है इसलिए उसको होमोजीनियस कहेंगे। तो ब्रास हो गया हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। फिर ये दो सॉलिड मिलकर एक सॉलिड कैसे बनाएंगे? ये जो कपर का सॉलिड कपर है उसको पहले हम लिक्विड कपर बनाएंगे। देन जो जिंक है, ये सॉलिड जिंक है, उसको क्या करेंगे? लिक्विड जिंक बनाएंगे। फिर ये लिक्विड कपर और लिक्विड जिंक को मिलाएंगे, वो क्या बनेगा? लिक्विड ब्रास बनेगा। उसको क्या कहेंगे? लिक्विड ब्रास। फिर ये लिक्विड ब्रास को हम सॉलिडिफाई करेंगे। सॉलिडिफाई कैसे करेंगे? फ्रीज करेंगे, है ना। सॉलिड से लिक्विड करने के लिए क्या करते हैं हम? मेल्ट करते हैं, और लिक्विड को सॉलिड करने के लिए फ्रीज करेंगे। तो फ्रीज करने के बाद वो बन जाएगा आपका सॉलिड ब्रास। तो हो गया सिंगल फेज और बन गया आपका होमोजेनियस मिक्सचर। हाँ, यहाँ पर देख रहे हो ये जो है क्या है? सुगर डिजॉल्व वाटर, यानी चीनी का पानी है ये। तो ये तो आपको पता ही है, ये होमोजेनियस हो गया। ये जो चीनी का छोटे दाने हैं ना, छोटे छोटे दाने हैं, इसका बाउंड्री एक
सबका एक एक बाउंड्री है। ये छोटे दाने का, छोटे छोटे जो दाने हैं ना, इस सारे दाने का बाउंड्री एक है, यानी सारे के सारे एक एक फेज है। तो आपकी चीनी के दाने के अमाउंट जितना है उसका फेज उतना है। और ये जो पानी है ना, अब मान लो इसमें पानी यहाँ तक है, तो पानी का बाउंड्री कितना होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से ऐसे होगा आपकी पानी की बाउंड्री। यानी इसका बाउंड्री एक है और ये चीनी का बाउंड्री जितना अमाउंट ऑफ शुगर है, यानी जितना ये छोटे दाने जितने हैं उतना ही फेज है। मान लो आपकी 10 नंबर का दाने हैं, तो आपका फेज कितना है, 10 फेज। और ये जो वाटर का लेयर है, मतलब जो वाटर का बाउंड्री है, ये एक बाउंड्री है, यानी 11 फेज मिलकर जब आपकी चीनी का पानी बनता है ना, उसका बाउंड्री कैसा होगा, उसका बाउंड्री कितना बाउंड्री होगा, एक बाउंड्री बनता है, एक ही बाउंड्री बनता है ना, वो तो पानी हो जाता है, उसका बाउंड्री एक ही है। यानी जो मीठी का पानी है उसका बाउंड्री एक है। तो एक फेज एक बाउंड्री बना रही है, यानी एक फेज बना रही है। तो एक फेज बना रही है मतलब वो क्या हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, यानी सोल्यूशन हो गया। देन आएंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल ये है क्या, गन पाउडर। गन पाउडर यानी ये जो गन के अंदर जो बुलेट होता है, और बुलेट के अंदर ये पाउडर रहता है। कैसे बनता है ये, कार्बन, सल्फर और नाइट्रेट मिलकर बनाते हैं आपका ये गन पाउडर। ये सारे के सारे क्या है, सॉलिड है, सारे के सारे सॉलिड है। कार्बन भी सॉलिड है, कार्बन ब्लैक कलर, और सल्फर आपका येलो कलर, और ये भी आपका सॉलिड है, नाइट्रेट भी आपका सॉलिड है। और तीनों सॉलिड मिलाकर जो इसे फिजिकली उसको मिक्स करते हैं और आपका गन पाउडर बन जाता है। ओके, तो फिर ये तो येलो दिखना चाहिए, कुछ पार्ट इसका येलो भी दिखना चाहिए। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि येलो के साथ अगर किसी के साथ ब्लैक मिला दोगी तो ब्लैक ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ऐसे सब सारे के सारे ब्लैक दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आपको ये सेम फेज है, ये सारे के सारे तो डिफरेंट फेज है ना, सारे के सारे डिफरेंट फेज है। तो ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस हो गया। और मिक्सचर क्यों है, क्योंकि तीनों सब्सटेंस मिलकर बना हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, ये जो मिल्क दिया हुआ है ना, क्या आपको लगता है ये होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए, लगता है, लेकिन ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। क्यों है, देखो ये जो मिल्क है, मतलब आपका बॉइल्ड मिल्क और बॉइल्ड होने के पहला वाला मिल्क, दोनों मिल्क में आपको कोई फर्क नजर आता है, कोई डिफरेंट होता है, कोई डिफरेंशिएशन उस दोनों के बीच में होता है, क्या यही डिफरेंशिएशन है कि ये जो बॉइल्ड मिल्क है, बॉइल्ड मिल्क के ऊपर में एक लेयर होता है, फैट का लेयर होता है, जो बॉइल्ड से पहले नहीं होता, ये है ना वो डिफरेंशिएशन। हाँ, टेस्ट में तो अलग होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं दिखने में कैसा है मैं उसकी बात कर रही हूँ। दिखने में ये जो बॉइल्ड वाला मिल्क है, बॉइल्ड वाला मिल्क में क्या होता है, आपका एक फैट का लेयर होता है जो बॉइल्ड करने से पहले नहीं होता। तो फिर बॉइल्ड करने के बाद ये कहाँ से आया, हाँ कहाँ से आया, हाँ ये जो ये वाला जो फैट पार्टिकल था ना, ये बॉयल होने से पहले मिल्क के अंदर ऐसे 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 घूम रहा था, छोटे छोटे होकर घूम रहा था, जो हमारी नेकेड आई को नहीं दिख रहा था, नेकेड आई को नहीं दिख रहा था। जब हम उसको बॉयल कर दिए तो क्या हो गया, ये सारे छोटे पार्टिकल आकर मिलकर एक बड़ा सा फैट का लेयर बना दिया। तो बड़ा हो गया तो हमारी नेकेड आई को दिखेगा, तो अब वो दिख रहा है, हो गया। तो ये जो छोटा पार्टिकल है, इसको हम नेकेड आई में तो नहीं देख सकते, लेकिन उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। हम पढ़े हैं ना, हेट्रोजेनियस मिक्सचर का पार्टिकल को हम
नेकेड आई में देख सकते हैं। अगर नेकेड आई में नहीं देख पाएंगे तो माइक्रोस्कोप के अंदर जरूर देखेंगे। हो गया। तो ये जो लेयर है बॉइल्ड मिल्क, अगर मैं बॉइल्ड मिल्क का एग्जांपल लूँ तो बॉइल्ड मिल्क में इसका क्या हो, ये जो फैट का लेयर है इसका एक बाउंड्री है और उसके नीचे एक मिल्क का बाउंड्री है। तो कितना फेज हो गया, 2 फेज हो गया, 2 फेज हो गया, यानी डिफरेंट 2 डिफरेंट फेज हो गया। तो मिल्क क्या होगा आपका, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब खत्म आ गया आपका मिक्सचर। और देखेंगे कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। पहला, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, कंपाउंड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो, यानी यहाँ पर डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है जो मिक्सचर में नहीं होता है। क्या होता है, एट एनी प्रोपोर्शन। और सेकेंड, प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, यानी एग्रीमेंट वाला बात। यहाँ पर क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, जो मिक्सचर में नो एग्रीमेंट, मिक्सचर में एग्रीमेंट नहीं होता है। थर्ड, कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजेनियस, यानी ऑलवेज ए सिंगल फेज बिहेव करता है, लेकिन मिक्सचर का ऐसा नहीं है, मिक्सचर में भी होमोजेनियस में भी हेटेरोजेनियस। और फोर, कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली, उसको हम सेपरेट इजीली नहीं कर सकते, उसके लिए हमको वाटर को सेपरेट करने के लिए केमिकल लैब जाना पड़ता था, है ना। उसके लिए क्या चाहिए, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट। पर मिक्सचर का कंपोनेंट को अलग करने के लिए इजीली सेपरेट हो सकते हैं, वो फिजिकल मेथड से अलग हो सकते हैं। और 5, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन, और कंपाउंड को फॉर्मेशन करने के लिए क्या चाहिए, केमिकल रिएक्शन चाहिए, और मिक्सचर को फॉर्मेशन करने के लिए फिजिकल कॉम्बिनेशन चाहिए। 6, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड क्या होता है, फॉर्म एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी ऑलवेज होता है, ऑलवेज टेक्स प्लेस। मिक्सचर का क्या होता है, ड्यूरिंग मिक्सचर फॉर्मेशन नाइदर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी नॉर इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कोई लेन देन नहीं होता है यहाँ पर। और 7, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज शार्प होता है। शार्प का मतलब क्या है, यानी ये जो कंपाउंड है, मान लो ये एक सॉलिड वाला कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अगर आप इसको हीट करते 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 300 डिग्री तक गए तो 300 से वो क्या करेगा, मेल्ट करना शुरू करेगा, यानी वो सॉलिड में था, मेल्ट करना शुरू करेगा, यानी लिक्विड बनना शुरू कर देगा। जब वो 30 आप उसको ज़्यादा हीट दे रहे हो और वो 301 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंच गई, तब क्या बन गया, इसका बिल्कुल लिक्विड बन गया, सारे के सारे लिक्विड बन जाएगा। ओके, 300 डिग्री में उसका सॉलिड और लिक्विड दोनों रहेगा, लेकिन जब वो 301 हो गया तब उसका सारे के सारे अमाउंट, जितना भी अमाउंट हम ले रहे हो, सारे के सारे आपका लिक्विड बन जाएगा। ओके, यानी ये सिर्फ एक टेम्परेचर में मेल्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है, हियर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर नॉट शार्प, इन केस ऑफ मिक्सचर दीज आर नॉट शार्प। नॉट शार्प का मतलब क्या है, मान लो ये एक मिक्सचर है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ऐसे नहीं दिया होगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मेल्टिंग पॉइंट ऐसे दिया होगा, 300 से 310 या 300 से 305 ऐसे रेंज दिया होगा। क्यों, क्योंकि ये जो मिक्सचर है ना, मिक्सचर 300 से मेल्ट होना शुरू करेगा, थोड़ा थोड़ा लिक्विड बनना शुरू करेगा, 301, 302, 309, 308, 3010, यहाँ तक 3010 तक वो लिक्विड बनना शुरू करेगा, यानी 300 से 310 तक उसका सॉलिड और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करेगा। और जब वो 311 डिग्री से सेंटीग्रेड में पहुंच गई, जब पहुंच जाएगा तब उसका आपको सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मिलेगा। इसीलिए ये जो रेंज दिया है ना, इसका कोई एक सिंगल पॉइंट नहीं है, इसलिए उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। हाँ, ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये वाला हम पहले क्लास में खत्म कर चुके हैं, पार्ट 1 में। आज थोड़ा रिवाइज कर देंगे। पहला प्रॉपर्टी क्या है, स्टेज ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेट मतलब इकट्ठा होना। सॉलिड का क्या है, क्लोजली पैक्ड है, लिक्विड का मॉडरेटली और गैसेस का लूजली।
सेकेंड, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, किसका ज़्यादा है? ऑब्वियसली क्लोजली पैक्ड मतलब ये सॉलिड का ज़्यादा है, लिक्विड का सॉलिड से कम है और गैस का लिक्विड से कम है। मॉलिकुलर मोशन सॉलिड का ओनली वाइब्रेटरी मोशन, सबसे कम मोशन करता है सॉलिड, ओनली वाइब्रेटरी मोशन, लिक्विड का बोथ वाइब्रेटरी एज वेल एज लीनियर मोशन, और गैसेस का ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर मोशन। फोर्थ इज एनर्जी सॉलिड इज लीस्ट एनर्जेटिक, ये याद रखना, सॉलिड इज लीस्ट एनर्जेटिक, लिक्विड इज मॉडरेटली एनर्जेटिक एंड हाईली एनर्जेटिक इज गैस। डेंसिटी इज हाई फॉर सॉलिड, moderate for liquid and less density is our gases। शेप एंड वॉल्यूम, इसका डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम होता है, इसका सिर्फ वॉल्यूम डेफिनाइट होता है, इसका नो डेफिनाइट शेप नो डेफिनाइट वॉल्यूम। कंप्रेसिबल मतलब उसको ज्यादा प्रेस कर, किसको आप ज्यादा प्रेस कर सकते हो, ये तो क्लोजली पैक्ड है, इसको तो कंप्रेस कर ही नहीं सकते हो, तो क्या है वह लीस्ट कंप्रेसिबल, ये मॉडरेटली कंप्रेसिबल, ये हाईली कंप्रेसिबल, क्योंकि लूजली पैक्ड, इसके अंदर ज्यादा एम्प्टी स्पेस होता है। और लास्ट है डिफ्यूजन सॉलिड में नो डिफ्यूजन, क्योंकि क्लोजली पैक्ड है, डिफ्यूजन नहीं होगा। लिक्विड में स्मॉल टेंडेंसी टू डिफ्यूज एंड गैसेस में गैसेस आर हाईली डिफ्यूजेबल, क्योंकि ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होता है। खत्म हो गया आज का सेशन, और आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और अगर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, आपका फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।